क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा एक भी बाण चलाए बिना अपने प्राण क्यों दे बैठा? जिसके पास ऐसी शक्ति थी कि वो पूरी युद्ध भूमि को कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकता था, वही योद्धा आज कलयुग में भगवान बनकर पूजे जाते हैं, खाटू श्याम बाबा। जय श्री श्याम। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जन्म से लेकर महान बलिदान तक खाटू श्याम बाबा की पूरी भावुक और दिव्य कथा। महाभारत काल में पांडव भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे बार्बरिक। उनकी माता का नाम मोरवी था। बालक बार्बरिक बचपन से ही अत्यंत बलशाली, तेजस्वी और दयालु स्वभाव के थे। माता मोरवी ने उन्हें बचपन में ही एक महान सीख दी थी कि बेटा, शक्ति तभी महान होती है जब वो धर्म के लिए इस्तेमाल की जाए। माता मोरवी चाहती थी कि उनका पुत्र अजय योद्धा बने, इसलिए बार्बरिक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और उन्हें 3 अमोघ बाण वरदान में दिए। इन 3 बाणों का रहस्य बहुत गहरा था। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता था, दूसरा बाण मित्रों की रक्षा करता था और तीसरा बाण उन सभी चिन्हित शत्रुओं का एक साथ विनाश करके वापस लौट आता था। इन 3 बाणों के कारण बार्बरिक पूरी सृष्टि के लिए अपराजेय बन गए थे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बार्बरिक ने युद्ध देखने की इच्छा जताई। घर से निकलते समय उन्होंने अपनी माँ को एक वचन दिया। उन्होंने कहा, माँ, मैं वचन देता हूँ कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा, मैं सदैव उसी का साथ दूंगा। माता ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया, पर वे नहीं जानते थे कि यही वचन आगे चलकर उनके बलिदान का कारण बनेगा। जब बार्बरिक कुरुक्षेत्र पहुंचे तो उनकी शक्ति की चर्चा स्वयं भगवान श्री कृष्ण तक पहुंची। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि ये योद्धा युद्ध में उतरा तो धर्म संकट में पड़ जाएगा, क्योंकि बार्बरिक का वचन था कि वे हारने वाले का साथ देंगे। अगर कौरव हारने लगते तो बार्बरिक उनकी तरफ हो जाते, और अगर पांडव हारते तो वो उनकी तरफ आ जाते। ऐसे में युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होता। तब श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और मार्ग में बार्बरिक को रोककर पूछा, वत्स, तुम इस युद्ध में किसका पक्ष लोगे? बार्बरिक ने सरलता से उत्तर दिया, जो कमजोर होगा मैं उसी के साथ युद्ध करूंगा। श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, क्या तुम अपने एक बाण से इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद सकते हो? बार्बरिक ने धनुष उठाया और बाण छोड़ दिया। उस बाण ने एक ही पल में पेड़ के सभी पत्तों को छेद दिया, यहाँ तक कि जिस पत्ते पर श्री कृष्ण ने अपना पैर रखा था, बाण उस पैर के पास जाकर रुक गया। ये देखकर श्री कृष्ण गंभीर हो गए। उन्होंने अपना वास्तविक रूप दिखाया और कहा, हे वीर, धर्म की रक्षा के लिए मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए। अगर तुम युद्ध में शामिल हुए तो अधर्म की जीत हो सकती है। बार्बरिक ने एक क्षण भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे प्राण यदि धर्म के काम आ जाएं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। बस मेरी एक अंतिम इच्छा है, मुझे ये पूरा युद्ध देखना है। श्री कृष्ण ने तथास्तु कहा और अपने सुदर्शन चक्र से बार्बरिक का शीश काटकर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। 18 दिनों तक बार्बरिक के शीश ने पूरा महाभारत युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने पर जब पांडवों ने उनसे पूछा कि युद्ध किसने जीता, तब बार्बरिक के शीश ने उत्तर दिया, प्रभु, मैंने केवल श्री कृष्ण को युद्ध करते देखा। ये जीत केवल आपकी रणनीति और धर्म की है। श्री कृष्ण बार्बरिक के इस महान बलिदान से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, तुम उसके हारे का सहारा बनोगे। बाद में बार्बरिक का यही शीश राजस्थान के खाटू गांव में प्रकट हुआ, जहां आज उनका भव्य मंदिर बना है। आज भी लाखों भक्त श्रद्धा से कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जिसने अपना सिर दान कर दिया, वही आज लाखों सिरों का सहारा है। यदि आपकी श्रद्धा सच्ची है तो श्याम बाबा कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। जय श्री श्याम। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। ऐसी ही भक्ति कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।